पंजाब के सीएम मान साहब ने के सामने कोई शेर है। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, उस बंदर बटेर और भालू शेर के उसमें, उस झुंड में, शेर तो सामने ही है, तो उस झुंड में अब वो भी जाके खड़े हो गए, उनको भी ध्यान में आ गया कि सामने शेर है। इसलिए मित्रों, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में चलती रहती हैं, कोई समस्या नहीं है। तो खैर ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक विषय मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हमारी पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी और उस पावर डिपार्टमेंट में भी 2-3 निर्णय हमने जो लिए हैं, अच्छे लिए हैं। एक निर्णय जो गरीब परिवार है, अंत्योदय श्रेणी के, जिसकी इनकम लिमिट हमने 1 लाख रुपया प्रति वर्ष रखी हुई है, उसको अंत्योदय फैमिलीज़ कहा है। अंत्योदय फैमिलीज़ के बिलों के जो झगड़े हैं वो भी काफ़ी हैं। उसमें बहुत लोगों की डिफ़ॉल्ट अमाउंट हो गया, उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, उनके कनेक्शन कट गए। तो आज हमने निर्णय लिया कि पहली बात तो ये कि उनको किसी प्रकार की पेनल्टी वो नहीं लगेगी, उसको सारे को माफ़ कर दिया। दूसरा, डिफ़ॉल्ट अमाउंट कितनी भी हो, मोर देन एवरेज बिल ऑफ 1 ईयर, इससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट अमाउंट उसको नहीं देना, चाहे 10 साल का भी पेंडिंग बिल हो, तो 1 साल का उसको मैक्सिमम देना होगा। और जिसकी 150 यूनिट पर मंथ, ये एक एवरेज मान करके हम चलते हैं, तो उसको ज़्यादा जो मैक्सिमम अगर उसको बिल देना होगा तो वो 36 रुपये साल का देना होगा, अर्थात 300 रुपये महीने का। तो बाकी सारी चीज़ें उसके ये, और वो भी उसको 36 रुपया, आज उसमें से मानो कुछ एक अमाउंट शायद 900 रुपये तय किए, 25%, उतना जमा कराने के बाद और उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा। और चालू होने के बाद फिर उसको 1 साल तक बिल नहीं देना, बाकी जो बिल है उसका अगले 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि उसके पास बजट ज़्यादा उसका बिल का ना बढ़े। लेकिन कनेक्शन कराने के लिए शुरू में शायद 4 महीने का बिल होता है, जिसका ACD, वो एक अमाउंट ऑफ जो 4 महीने का बिल होता है, उसका कुछ कहते हैं डिपॉजिट। वो डिपॉजिट, क्योंकि पिछला डिपॉजिट उसका डिफ़ॉल्ट अमाउंट में ख़त्म हो जाता है, तो अगला डिपॉजिट 4 महीने के बिल का, यानी 600 यूनिट का 1000-1200 जो बनेगा उतना ही जमा कराना। उसके बाद उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा और फिर वो लगातार अपना बिल भरता रहे, और बाकी अमाउंट उसको 2 साल में, अगले 2 साल में उसको देना है। तो एक ये स्कीम आज पास की है। ऐसे ही अनऑथोराइज कॉलोनीज़, जिनमें कनेक्शन अभी नहीं दिए जाते थे, बहुत से कारण थे कि भी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है, तो हमने कहा कि बिजली और पानी, 2 ये फंडामेंटल राइट हैं व्यक्ति के, तो कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। केवल उसने अप्लाई करना है कि मेरे घर में कनेक्शन नहीं है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर जो भी जो राइट टू सर्विस कमीशन में जो कनेक्शन देने की विधि है, उसके हिसाब से उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा। कोई और पूछताछ नहीं की जाएगी। डिसकनेक्टेड कनेक्शंस को भी 1 महीने के अंदर जोड़ दिया जाएगा। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि ये अंत्योदय परिवार जो 1 लाख तक के आने वाले परिवार हैं, उनको ये लाभ मिलेगा? हाँ, अभी उनको मिलेगा। देखिए, 180 है वो है BPL, 1 लाख से नीचे है अंत्योदय। अंत्योदय यानी जिसकी मात्र 7-8 हज़ार रुपया महीने की ही इनकम है, तो ये लाभ अभी उनके लिए है। ऐसे 19 लाख परिवारों में से डिफ़ॉल्टर कितने होंगे? लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख हैं। तो ये 1.25 लाख परिवार जो हैं, इन्हीं को ये लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 19 लाख में कोई और भी इस प्रकार का केस होगा, उसको भी ये लाभ मिलेगा। लोकसभा के चुनाव के इसी के अंदर एक विषय है कि किसानों के जो उन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं और उन कनेक्शंस का जो लोड है अभी कम है, तो कई बार किसान को अपनी आवश्यकता के हिसाब से मोटर बड़ी लगानी पड़ती है, लोड उसका बढ़ाना पड़ता है, तो वो आसानी से उसका लोड कनेक्शन बढ़ाने के लिए उसको कठिनाई आती है। तो आज हमने तय किया कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ देयर लोड ये किसान करेंगे, कि अपने आप वो बताएंगे कि मेरा इतना लोड है, इतने हॉर्स पावर की मोटर मेरी काम करेगी, उसका ऑटोमेटिकली उसको जैसे वो डिक्लेयर करेगा उसका लोड बढ़ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की परेशानी उसको नहीं आएगी। तो ये 3 फैसले आज बिजली विभाग के भी हमने लिए हैं। हाँ, एक लोकसभा चुनाव पहले कराने की कोई चर्चा चल रही है कि दिसंबर में हो सकते हैं, कुछ ऐसा आप समाचार दे रहे हैं, हम छानबीन करेंगे। लोकसभा स्तर के लिए आपकी जो रैलियाँ हो रही है सर, सिरसा से रैलियों का आगाज हुआ था। लोकसभा स्तर की जो रैलियाँ हैं, गौरवशाली भारत के नाम से आप ये रैलियाँ कर रहे हैं सर। पानीपत में कल होगी, इससे पहले और रैलियाँ हुई और आने वाले दिनों में रैलियाँ 30 जून तक 10 रैलियाँ सारी हो जाएंगी। बहुत अच्छा है। आप लोगों में से कोई सिरसा अगर गया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो स्वयं आज जब देखा है तो अभूतपूर्व रैली, और ख़ास करके सिरसा क्षेत्र माना जाता है कि शायद बीजेपी का वहाँ कुछ हमारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की इस प्रकार की सफल रैली
लोग भी उसको देखते रह गए कि एक बहुत रिस्पॉन्सिव रैली जिसको करना चाहिए वो हमारी सिरसा में हुई है। इसी प्रकार सोनीपत की रैली, उसमें मैं स्वयं गया था, उसमें वो भी अच्छी हुई है। अब 24 तारीख को पानीपत में है, 25 तारीख को फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, शायद रोहतक में भी 25 को है, 29 को अम्बाला में है, जगाधरी में अम्बाला लोकसभा, तो लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी होती है तो उस क्षेत्र की एक रैली होगी। ऐसे बाकी भी सब तय हो चुकी हैं। 30 तक सभी रैलियाँ संपन्न हो जाएंगी। 26 तारीख को एंटी ड्रग अब्यूज़ डे, ये उस दिन है, विश्व भर का वो एक दिन होता है। तो उसमें हम उस दिन नशे के खिलाफ एक जागरण कैसे किया जाए, उसमें कई संस्थाएं भाग ले रही हैं। पुलिस का जो एक अपना डिपार्टमेंट एंटी नार्कोटिक्स जो ब्यूरो है वो अपना एक कार्यक्रम कर रहा है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे कैसे किए जाएं और हरियाणा में किस प्रकार से जनजागरण किया जाए वो भी एक है। जैसे 3 बड़े कार्यक्रम पंचकूला में होंगे। आप लोगों को सबको निमंत्रण आएगा। तो ये मेरा काम नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जो करेगा वो मान्य। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। आज की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिजली को लेकर भी उसकी भी जानकारी दे रहे थे। इसके साथ साथ विपक्षी एकता को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहावत के जरिए तंज कसा है। जो पटना में मीटिंग हो रही है विपक्षी दलों की, उसको लेकर भी हमलावर दिखे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।